कहा कि जाओ तुम सूतल लोक के स्वामी बनो, और वरदान जब मांगा तो कहा कि महाराज ये जो आपका वामन रूप है, यही रूप मैं हमेशा देखता रहूं, यही निहारता रहूं, यही मेरी ये वरदान दे अगर आपकी कृपा होगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब बलि सूतल लोक में चला गया, भगवान भी उसके पीछे पीछे वामन रूप में चले गए। वहां पहरेदार के रूप में भगवान उसके द्वार पर कहे तुम्हारे संपूर्ण राज्य की मैं रक्षा करूंगा, कोई अगर तुमको, मैं अपने चक्र से उसको नष्ट कर डालूंगा अगर तुमको कोई किसी प्रकार की कोई तुम्हारी क्षति करना चाहता। बहुत दिन तक जब भगवान नहीं आए तो लक्ष्मी जी बड़ा उदास, उनको नारद जी के द्वारा मालूम हुआ। नारद जी कहे कि अरे देवी, आपके पति तो देख रहे हैं सूतल लोक में बलि के द्वारपाल बने हुए हैं, पुराण उत्तर कथा में है, भागवत के मूल में नहीं है इसका नुकसान। तो लक्ष्मी जी कहे कि तब कहे जाइए, तब बलि से ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि बलि अपने पति को लाइए। लक्ष्मी जी गई और बलि के द्वार के पास जाकर विलाप करने लगी, रोने लगी। बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने पूछा कि अरे देवी आप कौन हैं? कहे कि आज रक्षाबंधन का बोला। बलि ने पूछा कि क्यों रो रही हो देवी? कहे आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हमारे पास कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अगर हमारे पास कोई भाई रहता तो मैं उनको रक्षा बनता। अरे कहे देवी, बड़े भाग से आप आ गई हो, अब तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है और हमारे पास कोई बहन नहीं है, मैं तुमको अपने धर्म की बहन बना लेता हूँ और तुम मेरे हाथ में रक्षा बांध दो। अच्छा भाई बांध ले। और कहे तो बहन को, जो बहन जब रक्षा बांधती है तो भाई लोग कुछ देते हैं। कहे बहन तुम मांगो, कहे नहीं संकल्प कीजिए। फिर बलि घबरा जाके देखे संकल्प तो नहीं करेंगे, हम दे दिए जो आप तुम मांगो सब। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो आपका जो ये वामन जो आपका जो द्वारपाल है, लक्ष्मी यही हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, इसी को दे दीजिए। तब कहे देवी है कौन आप, इतने द्वारपाल हमारे क्या करेंगे? तो लक्ष्मी भैया अपने रूप में आ गई। अरे कहें आप लोग तो बहुत ठगिया है। लेकिन बलि ने कहा कि संसार कोई लक्ष्मीपति से यानी भगवान विष्णु से और कोई लक्ष्मी से मांगता है, लेकिन एक बलि ऐसा है जो दोनों को दिया, इसलिए नाम ही बलिदान हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक अवतार में भगवान महाराज सत्यव्रत थे, कृतमाला नदी में तर्पण जल का कर रहे थे। उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी अंजलि में मछली आ गई, छोटी सी। फिर उसको देखे कि मछली आ गई है, जल में छोड़ दी। फिर जब दोबारा जब जल उठाए तब फिर मछली आ गई। जब इस बार जब लगे हटाने जल में छोड़ने तब मछली बोल पड़ी वह छोटी सी। कथम विसर्जते राजन भेतामस्मिन् सरितले। हे महाराज हमको जल में क्यों छोड़ रहे हैं? मैं इस सरिता के जल में बड़ा भयभीत हो रही हूँ, बड़े बड़े जो जली जंतु हैं हमको खा जाएंगे। भगवान अरे सतव्रत बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ये छोटी सी मछली हमसे मनुष्य के रूप में बात कर रही है, जैसे कोई आदमी बात कर रहा है। तो उन्होंने उस मछली को संकल्प किया कि देवी तुम जो भी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मछली को अपने कमंडल में लेकर आए और मछली को जब अपने कमंडल में लेकर आए तो रात को रख दिए। रात भर में वह कमंडल के बराबर हो गई। सवेरे जब महाराज देखे उसको कुछ हम दाना वाना कुछ डालने का दे तो मछली कमंडल के इतनी बड़ी हो गई। कह रही है महाराज से सत्यव्रत सखी महाराज इस कमंडल में तो हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, हमारे लिए कुछ बड़ा व्यवस्था की। फिर एक बड़ा सा एक घड़ा उन्होंने कर दिया। एक मुहूर्त में ही उस घड़े इतना बड़ी हो गई। फिर कहीं महाराज कोई दूसरा व्यवस्था करिए, इसमें तो मैं बड़ा कष्ट से रह पा रही हूँ। उन्होंने सरोवर में छोड़ दिया, तालाब में भी 2 मुहूर्त में ही तालाब के बराबर हुई। इसी प्रकार एक से एक तालाब करते करते कई सरोवरों में विशाल सरोवर में छुड़वाया और वह मछली उतनी बड़ी हो गई। तब हाथ जोड़कर जान गए, बताइए आप कौन है भाई? हमको इतना जो आपके माया से मैं जो भ्रमित हो रहा हूँ है कौन? तब भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और कहे कि आज के 7वें दिन यह जो पूरा जो भूमंडल है जल से जलामग्न हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। यह जो पृथ्वी है नीचे से जमीन से लेकर आकाश तक जल से आवृत हो जाएगी। उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा, भगवान कह रहे हैं, और यह जो पृथ्वी है नाव बनकर तुम्हारी आएगी। सत्यव्रत ने कहा कि भगवान अंधकार रहेगा तो हम लोग देखेंगे कैसे? सप्तर्षियों की जो शरीर से जो प्रकाश निकलेगा सबको तुमको प्रलय पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम अगले मनवंतर के मनु होगे। वही महाराज सत्यव्रत
इस समय सत्रहवें मनवंतर के मनु है।